ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोगों ने देखा अब तक कि भगवान राम जी चित्रकूट से जब आगे बढ़ते हैं अत्रि मुनि के आश्रम से आगे, तो रास्ते में विराध राक्षस से भेंट होती है। तो भगवान को जो है उसकी गति प्राप्त कराते हैं। पूर्व जन्म में वो गंधर्व था, उसको भगवान मारकर यह जन्म उसका तो सार्थक हो ही गया और फिर उसको अपनी गति भी प्राप्त हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भगवान, तो शरभंग मुनि के आश्रम में भगवान जाते हैं और शरभंग जी से भेंट होने के पश्चात भगवान और आगे बढ़ते हैं। वहां से जब वहां से आगे बढ़ते हैं तब भगवान के साथ, राम जी के साथ बहुत सारे मुनि ऋषि लोग भी चल के जा रहे हैं उनके साथ में, ठीक है, क्योंकि उन सबको भगवान के साथ रहने में आनंद मिलता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उनको जो असुरों का, राक्षसों का डर हो गया है, इस कारण से भगवान को पा करके वे लोग भयमुक्त हुए हैं और वे भगवान के संग छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस तरह से भगवान के साथ मिलकर जब चल रहे हैं, रास्ते में बहुत हड्डियों के पूरा टीला एक दिख रहा है पूरा, और भगवान समझ नहीं पा रहे, बड़ा विचित्र ये जो है पहाड़ जैसे दिख रहा है, बोले क्या है। तो तब सारे मुनि ऋषि जो भगवान के संग जा रहे थे बोले प्रभु ये सब मुनि ऋषियों की हड्डियां हैं। ये हड्डियां यहाँ क्यों? बोले असुर लोग मुनि ऋषियों को खाकर उनके हड्डियां यहीं फेंके। तो वन में बहुत असुरों की संख्या बढ़ गई है और अभी वे मुनि ऋषियों को खाकर ऐसे हड्डी के ढेर बना दिए। यह बात को सुने जब भगवान राम जी को बड़ा दुख अनुभव हुआ और तब भगवान का पहला काम था कि सब मुनि ऋषियों को इसका ज्ञान करा दें कि अब मैं आ गया हूं, आपको अब डरने की कोई बात है नहीं। देखिए भगवान की सिंसियरिटी, तो भगवान खुद सब जगह जा जा करके सबको बताए, सबसे मिलते हैं, यानी सबके आश्रम में जाते हैं। और काम क्या है भगवान को? वन में 14 साल रहना है ना,
तो काम क्या है? मुनि ऋषियों से मिलना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, उनको आनंद पहुंचाना और असुरों को मारना, और तो कुछ काम नहीं है ना? तो इसलिए भगवान क्या किए ना, सब मुनि ऋषियों के आश्रम में गए। यहाँ पर तो इतनी ही बात लिखे हैं गोस्वामी जी, पर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भगवान सबके आश्रम में जा जाकर केवल बोले नहीं, बल्कि ठहरे। और कितने दिन तक ठहरे? बोले किसी के आश्रम में 10 महीना, किसी के आश्रम में 4 महीना, किसी के आश्रम में 8 महीना, किसी के आश्रम में 7 महीना। ऐसे करते करते वहीं पर 10 साल बीत गए। उनके वनवास के 10 साल बीत गए। समझ गए? और वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कैकेयी का दिया हुआ जो क्या बोलते हैं, जो कैकेयी का जो मांगा हुआ वर, उसको भगवान बहुत ही सुचारू रूप से पालन किए। वन में रहना, गहन वन में, और मुनि ऋषियों के साथ रहना, है ना? तो बड़े सुचारू रूप से कैकेयी का जो मांगा हुआ वर, उसको भगवान पूरी तरह से पालन किए। ठीक है? और 10 साल इस तरह से भगवान पार कर दिए, सब मुनि ऋषियों के आश्रम में रहकर, और सबको भयमुक्त करके, सबके मन से भय हटाकर भगवान वहीं पर ही इतने साल बिता दिए। और भगवान प्रण लिए कि मैं धरती को निशाचर मुक्त कर दूंगा। केयरफुली यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, निशिचर ही न करहूं मई। ठीक है? मैं धरती को निशाचर मुक्त कर दूंगा, निशाचरहीन कर दूंगा। इसका मतलब पाताल लोक में जो निशाचर, मुझे उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है? उनको, उनका घर है, वहां रहेंगे भाई। लेकिन वे जो पृथ्वी को आकर के गंदा कर रहे हैं, और पृथ्वी पे जो मुनि ऋषियों पर अत्याचार कर रहे हैं, जो कि बड़े निरीह प्राणी हैं, जो कि अपनी साधना में लगे रहते हैं, तो इसलिए तो मंजूर नहीं है। तो इसलिए भगवान ने ये प्रण लिया कि मैं धरती को निशाचर मुक्त कर दूंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि पाताल लोक को मैं निशाचर मुक्त कर दूंगा। भगवान ने यह नहीं कहा कि दूसरे कोई लोक को मैं निशाचर मुक्त करूंगा। ठीक है, वो लोग वहां घूमेंगे चरेंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन धरती को मैं निशाचर मुक्त कर दूंगा, जिसमें, जिस मनुष्य लोक में मुनि ऋषि लोग, जो कि साधारण मानव और भगवान की साधना, ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करते रहते हैं, उन लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसको मुझे रोकना है। तो और फिर भगवान की ये मानवी लीला है ना? यह बात भी ध्यान दीजिएगा, ये भगवान की मानवी लीला है। तो मानवी लीला होने के कारण भगवान पाताल लोक में कैसे जाएंगे, है ना? तो भगवान कहते हैं मैं धरती को निशाचर ही न कर दूंगा। और ऐसे भगवान प्रण लिए और करके, उसके बाद इसी समय जब भगवान आगे बढ़ रहे हैं, तो अगस्त्य मुनि की एक शिष्य थे, जिनका नाम था सुतीक्ष्ण। ठीक है? मुनि अगस्त्य कर, मैं गा नहीं रही हूं आज, क्योंकि मेरी सांस आज लंबी नहीं हो पा रही है। ठीक है ना? मैं उतनी लंबी सांस भी नहीं ले पा रही हूँ कि मैं एक एक लाइन भी पढ़ पाऊं। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मुनि अगस्त्य जी के एक शिष्य रहे, जिनका नाम, जो कि सुजान, बड़े सुज्ञानी थे। ठीक है? बहुत ही सुज्ञानी थे। और उनका नाम था सुतीक्ष्ण, जिनको भगवान में, रति भगवाना, भगवान में बहुत प्रेम था। वैसे अगस्त्य ऋषि के अनेक शिष्य होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली यही शिष्य को सूचित करने के लिए इनके नाम दिया गया कि ये सुतीक्ष्ण नाम के केवल जो शिष्य थे,
उनके अंदर इतना अधिक प्रेम था भगवान के प्रति। और जो शिष्य सब थे वे पढ़ने के लिए आए थे, गुरुकुल में रहते थे और वे गुरु सेवा करते थे, अध्ययन करते थे, वो अलग बात है। लेकिन ये सुतीक्ष्ण नाम के जो शिष्य थे, इनके अंदर भगवान के प्रति अविरल प्रेम था। रति भगवाना, भगवान में अत्यधिक प्रेम था और बड़े सुज्ञानी थे। फिर मन क्रम वचन राम पद सेवक, मन से और वाणी से, कर्म से, हर प्रकार से वे भगवान के सेवक ही अपने आप को मानते थे। भगवान के चरणों में वे अपने आप को सेवक मानते थे। सपने हो आन भरोसन देवक, दूसरे कोई देवता को वे भरोसा नहीं करते थे सपने में भी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये अनन्यता, अनन्य भाव। ठीक है, भगवान के अलावा, राम जी के अलावा उनके मन में दूसरे कोई देवता के प्रति वो भाव नहीं था। ठीक है, दूसरे किसी देवता के ऊपर उनको भरोसा नहीं था। केवल राम जी के चरणों में उनका प्रेम था। केवल राम जी के वे अपने आप को भक्त मानते थे। केवल राम जी के प्रति उनका इतना प्रेम था। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनन्यता। अनन्यता मतलब न अन्य भाव, दूसरा कोई नहीं, केवल राम जी ही राम जी। आगे पढ़ेंगे तो और भी विशेषता आएगी, लेकिन वर्तमान के लिए इतना ही समझिए कि केवल राम जी है और राम जी के अलावा और दूसरे कोई नहीं मन में। ठीक है, जैसे मीराबाई के अंदर हाँ एक ही केवल कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम था, गिरधर नागर। ठीक है, तो केवल ही केवल कृष्ण भगवान से उनको प्रेम था, उसके अलावा दूसरे कोई देवता से उनको वो भाव नहीं था। इसको कहते हैं अनन्य प्रेम, और दूसरा कोई नहीं, बस एक ही मेरे इष्ट। ठीक है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। पूजा उपासना तो हम लोग सब देवताओं की करते हैं, लेकिन एक भगवान के प्रति, केवल एक भगवान के प्रति समर्पण, केवल एक भगवान के प्रति प्रीति, एक भगवान का स्मरण चिंतन, उसको कहते हैं अनन्य प्रेम। बस, और दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही सुतीक्ष्ण जी का प्रेम था। प्रभु आगवनो श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। और जैसे ही उनको पता चला भगवान के आगमन का, तब तो वे क्या है ना, बहुत प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ पड़े। ठीक है, बैठे हुए होंगे, कुछ कर रहे होंगे और सीधा उठ के दौड़ पड़े। आतुर धावा, बड़े आतुर होकर के दौड़े। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुंह से सट पर करी है दाया। और दौड़ते हुए वे विचार कर रहे, बोलते हे विधाता, दीन बंधु रघुराया, क्या दीन बंधु रघुनाथ जी मुझ जैसे सठ पर, मोह से सठ पर करी नहीं दाया, मुझ जैसे सठ पर क्या दया करेंगे। सोचिए, इतने अनन्य प्रेम के बाद भी अपने आप को सठ मान रहे हैं। ठीक है, अपने आप को सठ मान रहे हैं। जो असली भक्त होते हैं, ऐसे उनके अंदर दीन भाव दिखता है। वे अपने आप को भाव का दरिद्र मानते हैं। वे अपने आप को मानते हैं कि मैं तो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना कोई साधन किया, ना कोई जप तप किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, मैं तो केवल अपने स्वार्थ में रहा। लेकिन इसका अर्थ नहीं सचमुच में वे लोग स्वार्थी है। पर जो असली प्रेमी भक्त होते हैं, वे कभी अपने साधना को अधिक नहीं मानते हैं। वे अपने आप को हमेशा दीन मानते हैं, हमेशा अपने आप को प्रेम का कंगाल मानते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं,
बड़ा कम मैं जो है प्रेम भाव रख पाया हूं। तो इस तरह से जो है वे अपने आप को सोचते हैं, मुझ जैसे शठ पर क्या भगवान की दया होगी। सहित अनुज मोही राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। बोलते क्या भगवान स्वामी श्री राम जी अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी सीता जी के साथ क्या वे मुझे सेवक के समान, हाँ, मानेंगे? ऐसे वे मुझे मानेंगे अपने सेवक के समान? वे मुझे मानकर मिलेंगे क्या? मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। बोले मेरे अंदर कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझ में ना भक्ति है, ना वैराग्य है, ना ज्ञान है, मुझ में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, भगवान मुझे किस कारण से स्वीकार करेंगे? भगवान के स्वीकार करने के लिए कुछ कारण होना चाहिए ना। कुछ मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज दिखे तब जाके भगवान मुझे स्वीकार करेंगे। पर मेरे अंदर तो कोई भी विशेष गुण है ही नहीं, ना भक्ति है, ना वैराग्य है, ना ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे में कोई भी गुण नहीं है, तो भगवान क्या मुझे सचमुच में मिलेंगे? क्या मुझे ग्रहण करेंगे? नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। बोले मैंने ना तो सत्संग किया है। तो अगस्त्य ऋषि के पास, अगस्त्य ऋषि से वो क्या कर रहे थे जाके? सत्संग ही तो कर रहे होंगे, है ना? लेकिन कहते नहीं, मैंने तो कोई सत्संग किया ही नहीं, ना मैंने कहीं योग किया, ना जप किया, ना याग किया, और ना तो मेरे अंदर भगवान के चरण कमलों में दृढ़ प्रेम है। कुछ नहीं, कोई भी प्रकार के भक्ति के कोई भी रूप मुझ में नहीं है। एक वाणी करुणा निधान की। फिर वे क्या सोचते हैं? बोलते हैं मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं, कोई साधना तो मैंने की नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि करुणा निधान भगवान राम जी के एक बानी, बानी मतलब टेव, बानी मतलब मर्यादा। भगवान की जो है एक मर्यादा है, बोलते ना आन बान। ठीक है, वही है एक बानी करुणा निधान की। बोले कि भगवान की लेकिन एक मर्यादा है। वाणी मतलब यहाँ पर वाणी नहीं है, वाणी मतलब भगवान की एक टेव है, एक मर्यादा है, एक नियम है। यह हमको पता है। वो क्या है? और जिस पर मेरे को विश्वास है वो क्या है? कि सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान को वही प्रिय है जिसकी दूसरी कोई गति नहीं। ठीक है, वही भगवान को प्रिय है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी लिखते हैं, तस्मिन अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता च। जो भगवान के भक्त लोग होते हैं उनकी लक्षण क्या है? बोले तस्मिन अनन्यता, भगवान में अनन्यता। ठीक है, और भगवान के अलावा और जो भगवान के जो भी विरोधी, वो सबके प्रति उदासीन होते हैं। ठीक है, बस अपने इष्ट से प्रेम, अपने इष्ट के प्रति अनन्यता, उसके अलावा और किसी चीज में कोई आग्रह नहीं। और यहाँ पर सुतीक्ष्ण जी क्या सोच रहे हैं? बोले एक बात तो मुझे मालूम है, ये भगवान का नियम है कि भगवान को वही प्रिय है जो जिसके मन में कोई दूसरा भाव नहीं। और इतना तो मैं जानता हूं कि मेरे मन में राम जी को छोड़ के दूसरा कोई भाव नहीं है। जिसकी कोई दूसरी गति नहीं है, तो राम जी का वही प्रिय होता है। तो इसलिए मेरी और कोई दूसरी गति नहीं। मेरी गति, मेरी शरण, मेरा आश्रय, मेरा लक्ष्य, मेरा गंतव्य, मेरा प्रभु, सब कुछ राम ही है। उसके अलावा और तो कुछ है नहीं। तो इसलिए मुझे इतना मालूम है कि मैंने योग ध्यान कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे भगवान का नियम पता है कि भगवान उसी को ग्रहण कर लेते हैं, उसी को स्वीकार करते हैं
जो भगवान को आश्रित हो जाता है। तो मेरा तो भगवान ही आश्रय है, मेरा तो भगवान ही गति है। तो इसलिए भगवान मेरी साधना नहीं देखेंगे, जरूर जो मैं उनको आश्रित हूं, इसलिए जरूर भगवान मुझे स्वीकार करेंगे। होई है सुफल आज मम लोचन। तब वो कहते नहीं नहीं, आज मेरा लोचन, मेरी आंख जरूर फल प्राप्त करेंगी, जरूर मेरी आंख आज सफल हो जाएगी कि भगवान का दर्शन हमको जरूर मिलेगा। देखी बदन पंकज भव मोचन, और मुझे भगवान का दर्शन जरूर होगा। जो भगवान भव मोचन है, जो संसार के बंधन को दूर करते हैं, वो भगवान से आज जरूर मेरी भेंट होगी, ये मेरा विश्वास है। तो निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, ऐसे निर्भर प्रेम में मुनि मग्न हो गए। ठीक है, निर्भर प्रेम, पूरी तरह से भगवान पर विश्वास। अच्छा, ऐसी बात क्यों आ रही थी? क्या भगवान मिलेंगे? ठीक है, एक बात तो ये है जरूर कि वे सोच रहे थे मैं कोई साधना नहीं किया, कुछ नहीं किया, भगवान मुझे ग्रहण करेंगे कि नहीं। दूसरी बात, पता नहीं मेरे जाते जाते कोई दूसरे रास्ता पकड़ लेंगे तो, है ना। लेकिन नहीं, आज वो सोच रहे हैं कि नहीं, मेरी और कोई दूसरी गति नहीं, कोई दूसरा आश्रय नहीं, और मेरे प्रभु ये जानते होंगे जरूर। तो इसलिए निश्चित रूप से आज भगवान मुझे मिलेंगे, मेरी आंख सफल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को निर्भर प्रेम कहते हैं कि निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे, और भगवान पर पूरी तरह से निर्भर करना, तो इसी को निर्भर प्रेम कहते हैं। मगन मुनि ज्ञानी, मुनि इस ऐसे भाव में मग्न हो गए, कहीं न जाय सो दशा भवानी। शंकर जी कह रहे हैं कि पार्वती, भवानी, उनकी जो दशा थी उसको तो कह नहीं सकते थे। तो बोले क्या दशा थी? हाँ, देखिए, शास्त्र में कहा गया है प्रेम के 10 दशाएं हैं। ठीक है, प्रेम की 10 दशाएं हैं। ठीक है, माने 10 जो है स्तर है। क्या है? बोले अभिलाषा, चिंता, हाँ, जिनके प्रति प्रेम होता है उसकी अभिलाषा होती है, उसकी कामना होती है, उसकी उसको लेकर चिंता होती है। ठीक है, अभिलाषा, चिंता, स्मरण। ठीक है, फिर गुणगान, फिर उद्वेग, और फिर प्रलाप, और उसके बाद उन्माद, फिर व्याधि। ठीक है, रोग हो जाता है, प्रेम रोग, है ना, पागल हो जाता है आदमी, तो व्याधि, और उसके बाद जड़ता का संचार। याद है आपको, जब गोपियां भगवान कृष्ण से मिलने के लिए निकली, जिन जिन के सास स्वामी लोग रोक दिए, ठीक है, जिनको, तो वो सब कैसी हो गई? जड़ता को प्राप्त हो गई। जो जा नहीं पाई, जो घर द्वार छोड़ के चली गई सो चली गई, जो जा नहीं पाई वो घर में बैठ के समाधिस्थ हो गई, जड़ हो गई पूरा। तो जड़ता का संचार। ठीक है, प्रेम में सोचते सोचते अपने प्रियतम को जड़ हो जाना, जड़ता का संचार। और 10वीं स्थिति है मरण, मृत्यु, अंत में मृत्यु। ठीक है, तो कहते हैं सुतीक्ष्ण जी को, सुतीक्ष्ण जी के ये जो भाव है, इन सब पर अगर हम विवेचना करेंगे तो बोलते हैं उनको 9 दशाएं प्राप्त हो गई थी। ठीक है, सुतीक्ष्ण जी ऐसे भगवान के प्रेम में विभोर हो गए थे कि वे 9 दशा पार कर चुके थे। ठीक है, 9वीं दशा में पहुंच चुके थे, बचा था केवल मृत्यु एक उनके पास, और कुछ नहीं।
सब उनके अंदर हो रहा था। ठीक है, सब कुछ, सारे लक्षण उनके अंदर दिखाई पड़ रहे थे प्रेम के। और फिर कहते हैं, इसलिए शंकर जी कहते हैं कि भवानी, मैं सुतीक्ष्ण की दशा को क्या बताऊं, बताना, वर्णन करना बहुत कठिन है। दिशि और विदिशि पंथ नहीं सूझा। ठीक है, उनको दिशा विदिशा माने कौन रास्ता नहीं, ये कुछ उनको सूझ नहीं रहा था। ठीक है, ऐसे वे भगवान के भाव में पागल हो गए थे, दौड़ते चले जा रहे थे। उनको गड्ढा कहाँ, रास्ता कहाँ, कांटा कहाँ, कुछ नहीं पता चल रहा था। ठीक है, प्रहलाद जी जब गुरुकुल आश्रम में अपने दोस्तों के समक्ष वर्णन कर रहे हैं भक्ति के भाव को, तब वे कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, तो वे भगवान के प्रेम में ऐसे विभोर हो जाते हैं कि उनके अंदर उत्कंठा होती है, गला रुद्ध हो जाता है, कभी वे विलाप करके रोते हैं, उनके शरीर में रोमांच होता है। ठीक है, कभी वे उन्मत्त होकर के नृत्य करते हैं, तो कभी वे शांत होकर बैठ जाते हैं, कभी वे जड़ हो जाते हैं, तो कभी वे रोने लगते हैं। ऐसे जो है भक्तों के लक्षण होता है। उनको सुध-बुध नहीं रहता है, उनको अपने शरीर का भाव नहीं रहता है। ऐसे भक्त का लक्षण होता है। भक्तों को अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। कभी वो रोता है, कभी वो रोता है, कभी वो दौड़ता है, कभी वो नाचता है। ठीक है, कभी वो निर्लज के समान हो करके, हाँ, नृत्य करता है, कभी रो पड़ता है, कभी वो खिलखिला के हंसता है। तो ये सारे भक्तों के लक्षण हैं। ठीक है, ये सारे भक्तों के लक्षण हैं। और यहां पर सुतीक्ष्ण जी के साथ भी वो सब हुआ है, वो सब कुछ हुआ है। ऐसे राम जी के प्रेम में मग्न है सुतीक्ष्ण जी। उनको बाट बाट पता नहीं चल रहा है, कहाँ गड्ढा कहाँ रास्ता, उसका उनको ध्यान नहीं है। और फिर को में चले वो कहाँ नहीं बूझा। ठीक है, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कुछ उनको सूझ नहीं रहा है। ठीक है, किस दिशा में जाना, भगवान कहाँ मिलेंगे, वो भी उनके दिमाग में अब नहीं चल रहा है। ठीक है, दौड़ते चले जा रहे हैं, जहां मन हो रहा है वहां दौड़ते चले जा रहे हैं। भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है। ठीक है, तो उनको सूझ नहीं रहा है। कबहु कबीर पाछे पुनि जाई। और फिर उनकी स्थिति तो ऐसी है कि कभी कभी जो है वो पीछे आ जा रहे हैं। ठीक है, उनको कोई ज्ञान नहीं। और कभी हो सकता है कि भाव विभोर होके नृत्य करते होंगे तो पीछे चले आ रहे होंगे, और फिर पीछे आकर के आश्रम की तरफ आके फिर दौड़ते हैं आगे। ठीक है, कभी पीछे कभी आगे। कबहु का नृत्य करई गुण गाई। कभी भगवान के गुणगान करके नृत्य करते थे। हाँ, कभी आगे चलते थे, कभी पीछे चलते थे, कभी जो है गड्ढे में गिरते थे, कभी रास्ते पे चलते थे, और कभी नृत्य करते थे। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। ठीक है, सुतीक्ष्ण मुनि भगवान के अविरल प्रेम भक्ति प्राप्त कर लिए थे। कोई सुध-बुध उनको था ही नहीं। तो प्रेम की हर दशा वे प्राप्त कर लिए थे। केवल मृत्यु ही प्राप्त नहीं हुई थी, नहीं तो प्रेम की हर दशा को पार कर गए थे सुतीक्ष्ण जी। और फिर प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। इस समय भगवान जब सुतीक्ष्ण, क्योंकि भगवान बहुत दूर नहीं थे, भगवान बहुत दूर नहीं थे,
तो तब तक भगवान निकट हो चुके थे, क्योंकि भगवान को अगस्त्य मुनि से मिलना था। तो इसलिए भगवान इस तरफ आ रहे हैं और भगवान बहुत निकट हो चुके थे। तो तब भगवान जब देखे सुतीक्ष्ण जी भाव विभोर है, भगवान के गुणगान करते हुए नृत्य कर रहे हैं, कभी आगे चल रहे कभी पीछे चल रहे हैं, झूम झूम कर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और ऐसे जब उनके उनके रंग को उन्होंने देखा, तब भगवान उस रंग में भंग आना नहीं चाहे, तो इसलिए भगवान क्या किए, ना प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। भगवान तरु ओट माने पेड़ के पीछे छुपकर भगवान देखने लगे। अब देखो कि इस रामायण ग्रंथ में 3 जगह भगवान ना छुपे हैं, छुप कर देखे हैं। ठीक है, एक जो पहला कांड में है जिसमें लता ओट में रहे भगवान सीता जी के दर्शन करने के लिए, ठीक है ना। तो लता जो है वो श्रृंगार रस को सूचित किया है, ठीक है। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि तरु ओट में, ठीक है। और बाली सुग्रीव की जो कथा है, तो वहां पर भगवान दिखेंगे कहा ना, बिटप ओट। गोस्वामी जी कमाल के हैं, हाँ। कौन कहता है कि उनका ध्यान नहीं, लिखे लिखते लिखते एक ही शब्द का प्रयोग 3 जगह में, लेकिन 3 अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। तो जब सीता जी को देख रहे थे भगवान पुष्प वाटिका में, तो वहां पर भगवान लता के ओट में। और अभी जब भगवान अपने भक्त सुतीक्ष्ण को देख रहे हैं, तो तरु ओट में, ठीक है। तो तरु जो है ना शांत रस है, बड़े शांत भाव में भगवान अपने भक्त को देख रहे हैं, ठीक है। जितना भक्त प्रेम में विभोर है, भक्त के प्रेम को देख के भगवान भी तो विभोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भगवान तरु ओट में देख रहे हैं। और जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हो रही है, तो भगवान विटप ओट, विटप वीर रस, विटप जो है विराट वृक्ष होता है, ठीक है। तो भगवान उस वीर रस में है, क्योंकि बाली को मारना है, ठीक है। तो यहां पर जो है भगवान एकदम शांत रस में भगवान देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं तरु के पीछे? क्योंकि इसीलिए कि भगवान को लगा कि अगर मैं अचानक उसके सामने आ जाऊंगा, कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए, ठीक है। 10वीं दशा उनको प्राप्त ना हो जाए। 9वीं दशा तो हो ही चुकी है, और उनको 10वीं दशा ना प्राप्त हो जाए, तो इसलिए भगवान पेड़ के पीछे रह के देखे, बोले कि धीरे धीरे मैं उसकी अवस्था को देखता हूं, आहिस्ता आहिस्ता मैं सुतीक्ष्णा को दर्शन दूंगा, धीरे धीरे। तो इसलिए भगवान वृक्ष के पीछे रह करके देख रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि भगवान देख रहे हैं, जब वे उन्माद में आकर के नृत्य कर रहे हैं, भगवान को भी वो देख करके, सुतीक्ष्ण जी के रंग को देख के इतना अच्छा लग रहा था। वो रस को भंग करना भगवान नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान बोले चलो ठीक है, मेरे भक्त मेरी भावना में इतने मग्न हो करके नृत्य कर रहा है, तो मैं भी थोड़ा देख लूं, है ना। मैं भी थोड़ा देख लूं, मैं भी इस रस का आनंद थोड़ा ले लूं। इसलिए भगवान उस रस में भंग नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए पेड़ के पीछे देखने लगे। तीसरी बात यह है, जैसे माता पिता होते हैं ना, बच्चे लोग जब कभी अपने धुन में कुछ करते हैं, माता पिता छुप जाते हैं, बोले देखो देखो क्या करता है, देखो। क्योंकि अगर माता पिता को देखेगा बच्चा, तो शायद वो सचेत हो जाएगा। और बच्चा का वो जो अपने धुन में कुछ करना, वो इतना आनंददायक होता है कि माँ बाप उसको खोना नहीं चाहते हैं। भगवान तो विश्व के पिता माता है, तो भगवान भी भक्त वत्सल है। भगवान भक्त को अपने वत्सल मतलब क्या होता, बछड़ा, ठीक है।
भक्त भगवान के बछड़ा, भगवान के भक्त भगवान के बच्चा है, तो इसलिए भगवान अपने बच्चे का भी सारे करतूत, बच्चे का सारे कर्म को देखकर आनंद लेते हैं। तो इसलिए भगवान पेड़ के पीछे रहकर सब देख रहे हैं। और अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, जब भगवान देख रहे हैं सुतीक्ष्ण जी अतिशय प्रेम में मग्न हो गए हैं। अब तो उनकी स्थिति एकदम बुरी होती जा रही है। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। तो कहते हैं कि तब भगवान क्या किए ना, उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए। हृदय में माने उनको अपने मन में, माने जब वे नृत्य करते, भगवान के गुणगान करते, भगवान को स्मरण करते, नाचते गाते, दौड़ते कूदते, ऐसे भगवान के भाव में लीन हुए कि धीरे 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 उनके हृदय में उनको भगवान स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगे। ठीक है, अब उनको कोई सुध बुध नहीं रहा। उसके बाद भगवान उनके हृदय में आ गए। उनके हृदय रूपी हृदय में भगवान के सुंदर छवि उनको दिखाई पड़ने लगी। तब तक साधक को भगवान की छवि स्पष्ट नहीं होती है, जब तक वो भगवत भावना में पूरी तरह से खो नहीं जाता है। ठीक है, जब तक वो भगवान की भावना में खो नहीं जाता है, जब तक वो अपने आप को पूरी तरह से खो नहीं देता है, तब तक भगवान की छवि स्पष्ट नहीं होती है। तो सुतीक्ष्ण जी के हृदय में अब भगवान प्रकट हुए। ठीक है, वे भाव समाधि में लीन हो गए। तो भगवान उनके हृदय में पहले दिखाई पड़े। और मुनि मग माझ अचल हुई बैसा, और मुनि बीच रास्ते में ही बैठ गए। अभी तक उनको भगवान भेंट नहीं हुए हैं, ध्यान देना, शरीर से भगवान भेंट नहीं हुए हैं। वो निकले थे भगवान को देखने के लिए, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। भगवान का दर्शन उनको आंखों से नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले भगवत चिंतन करते करते कि आज मुझे भगवान का दर्शन होगा ही, मेरे प्रभु आ रहे हैं, तो ये सोच सोच करके ऐसे प्रेम मग्न हो गए कि बीच रास्ते में समाधिस्थ हो गए। मुनि मग माज अचल हुई बैसा, एकदम अचल हो करके बैठ गए सुतीक्ष्ण जी। पुलक शरीर पनस फल जैसा, और उनका शरीर पुलकित हो उठा। और कैसे उनका शरीर हो गया? बोले कि पनस फल जैसा। पनस, पनस होता है किसको? कटहल। ठीक है, तो कटहल फल के समान। कटहल में क्या होता है? कांटे कांटे होते हैं। तो उनके शरीर में रोमांच हुआ, ऐसे रोंगटे सब खड़े खड़े हो गए ऐसे। तो इसीलिए वो जो है कटहल फल के समान उनका शरीर पुलकित होकर, रोमांचित होकर होने लगा। ठीक है, और बहुत सारे कारण हैं इसके। एक तो ये हुआ कि शरीर में ऐसे रोमांच हुआ, ऐसे उनके शरीर में जो है रोंगटे सब खड़े हुए थे कि देखकर लगा कि जैसे कि कटहल फल के समान उनका शरीर हो उठा था। दूसरा इसका कारण यह भी होता है, कटहल ऊपर से कांटा है और मोटा उसका छिलका होता है, लेकिन अंदर तो बड़ा मीठा ही मीठा है। ठीक है, उसी तरह से सुतीक्ष्ण जी उस मीठा प्रेम में एकदम मग्न हो गए, उस मीठा प्रेम में परिपूर्ण हो गए। ठीक है, तन पुलकित होकर एकदम उस मीठा पनस फल के समान हो उठा कि ऊपर से शरीर के ये मोटी चमड़ी तो दिखती है, लेकिन अंदर पूरा मीठा रस भरा हुआ। ठीक है, ऐसे पूरी तरह से वे मग्न हो गए। और फिर
तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। उसके बाद भगवान धीरे धीरे उनके पास चल के आए, ठीक है। और देख रहे हैं क्या, इनके दशा निज जन मन भाए, ये अपने भक्त के मन को, हाँ, भाते हैं भगवान, स्वयं भक्त के पास आकर के। और भगवान पहुंचते हैं यहाँ, मुनि के प्रेम दशा को देख करके भगवान का मन भी मग्न हो जाता है। और भगवान भक्त के मन को भी जो है सुख पहुंचाने पहुंचते हैं। लेकिन भक्त होगा सुध बुध में तभी तो मुनि ही राम बहु भांति जगावा। भक्त तो है नहीं देखने लायक स्थिति में, वो तो समाधि में है। तो भगवान बहुत कोशिश किए उसको जगाने के लिए, पर सुतीक्ष्ण जी जगे ही नहीं। जागन ध्यान जनित सुख पावा, तो बोलते हैं वे जागे नहीं, क्योंकि उनको ध्यान जनित सुख मिल रहा था। वे भगवान को हृदय में पा लिए थे और उस ध्यान जनित सुख में ऐसे मग्न हो गए थे कि अब वो उठ नहीं रहते। भगवान बड़े कोशिश करने के पश्चात देखे कि ये नहीं उठ रहे हैं, तो क्या किए, न भूप रूप तब राम दुरावा। तब भगवान भूप रूप, हाँ, राजकुमार वेश को भगवान जो है दूर कर दिए, छिपा लिए, ठीक है। हृदय चतुर्भुज रूप देखावा। अब उनके हृदय में भगवान क्या किए, ना चतुर्भुज रूप दिखाए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, चतुर्भुज रूप में भगवान आ गए, ठीक है। तो क्या होगा ना, स्क्रीन चेंज होने के बराबर है, ठीक है। तो जब स्क्रीन चेंज हो जाता है, हाँ, तो तब जो है नहीं, तब ध्यान भंग भी तो होता है ना। तो एक टक अपने हृदय में देख रहे हैं, एक ही रूप को निहार रहे हैं, खोए हुए खोए हुए खोए हुए हैं। तो इसलिए भगवान क्या किए, चेंज कर दिए स्क्रीन, ठीक है, बदल दिया पूरा, सीन ही पूरा बदल गया। स्क्रीन तो रहा, मन तो रहा उनका, हृदय तो रहा, लेकिन सीन ही बदल गया। तो भगवान पूरा सीन बदल दिए। और जब सीन बदल दिए तो उसके बाद क्या है कि उनका ध्यान भंग हो गया, चतुर्भुज रूप देखे। और तब मुनि अकुलाए उठा, तब कैसे विकल हीन मनि फनि भर जैसे। तब जो है व्याकुल होकर के मुनि उठ गए, ठीक है। और बड़े व्याकुल होकर के वे जो है बोलते हैं कि ऐसे इधर उधर भगवान को देख रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, जैसे कि बोलते हैं सर्प जिस तरह से अपने मणि के बिना, हाँ, सर्प की जैसी स्थिति होती है। सर्प मणि के बिना सर्प की स्थिति क्या होती है, सर्प की मृत्यु होती है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे छटपटाता है सर्प। तो अनेकों बार सर्प की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से सुतीक्ष्ण मुनि ऐसे छटपटाए। अर्थ क्या है, इसमें एक और भी रहस्य है, इतनी भी आसान नहीं समझिए, कि उनकी अनन्यता की पराकाष्ठा है। पहले मैंने क्या कहा था, अनन्यता थी एक राम जी में प्रेम। अब और उसमें भी विशेषता है कि राम जी के केवल राजकुमार राम वेश में उनका प्रेम, वो चतुर्भुज राम उनको नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक ही रूप में उनका प्रेम, वो एक ही रूप का उनका ध्यान, और उसके अलावा दूसरा कोई रूप नहीं। वो उस चतुर्भुज रूप को स्वीकार नहीं कर पाए, तभी तो व्याकुल हो उठे, नहीं तो उसी रूप में फिर मग्न हो जाते। वो चतुर्भुज रूप देख करके उसमें भी मग्न हो जाते, ये भी तो मेरे प्रभु ही है। लेकिन वैसा हुआ नहीं, मणि के बिना सर्प के समान उनकी स्थिति हुई, यानी उनको वही वेश चाहिए, दूसरा कोई वेश नहीं, ठीक है। तो ऐसे छटपटाए आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा।
तो भगवान को ऐसे जब उनके ध्यान भंग हुआ और सामने उन्होंने देखा कि उनके प्रियतम प्रभु विराजमान हैं, अपने भ्राता लक्ष्मण मां सीता जी के साथ प्रभु विराजमान है। और भगवान को देखते ही परे लकुट इव चरण लागी, ठीक है, लकड़ी के समान वे भगवान के चरणों में गिर पड़े, ठीक है, दंडवत गिर गए। कुछ कहने के लिए अभी स्थिति नहीं थी, पहले गिर गए, प्रभु मिल गए। तो प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी, प्रेम में मग्न हो गए मुनिवर जो है, अपने आप को महाभाग्यवान समझ लिए और भुज विशाल गही लिए उठाई। तब भगवान अपने विशाल भुजाओं में उनको उठा लिए। परम प्रीति राखे उरलाई, पकड़कर भगवान अपने भुजाओं में ले लिए, बड़े प्रेम से भगवान उनको हृदय में लगा लिए। और फिर मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से प्रसन्न होकर के ऐसे मिले जैसे मानो कनक तरु ही जनु भेंट तमाला। इसका अर्थ क्या होगा? कनक तरु ही जनु भेंट तमाला। कनक तरु ही माने कनक तरु ही जैसे तमाल वन को भेंट हो रहा है, नहीं, कनक तरु से जैसे तमाल वृक्ष भेंट हो रहा, ठीक है। कनक तरु माने सुवर्ण, ठीक है। सुवर्ण तरु कौन होता है? सोने का तरु किसको कहते हैं? सोने के तरु किसको कहते हैं? माने माने जिसके शरीर जो है ना थोड़े साफ रंग के होता है, तो सोने का तरु बोलते धतूरे के वृक्ष को, ठीक है। तो ये दोनों को देख के ऐसे लगा, दोनों में ऐसे लिपटे हुए, तो बोले कि ऐसे कि धतूरे के वृक्ष से जैसे कि तमाल वृक्ष मिला है आसपास। जैसे तमाल कौन सा? यहाँ पर विशेष रूप से श्याम तमाल, जो कि बहुत दुर्लभ है, ठीक है। श्याम तमाल वृक्ष जो होते हैं ना, वो उसकी लकड़ी काली रंग की लकड़ी होती है, ठीक है। तो भगवान के शरीर श्याम वर्ण का है, तो तमाल वृक्ष देखने को मिलता है यमुना जी के तट पर कहीं कहीं। आज वो भी बहुत जो है माने ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया, बहुत कम देखने को मिलता है। पर कहते हैं वृंदावन में यमुना जी के तट पर तमाल वृक्ष देखने को मिलता है, जो तमाल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बांसुरी बजाते थे। उसके पत्ते बड़े घने होते हैं और तमाल वृक्ष भगवान कृष्ण को बहुत प्यारा था। और तमाल वृक्ष का जो शरीर है, जो तने हैं, विशेष करके श्याम तमाल, वो जो है वो भगवान के शरीर के साथ मिलता जुलता। इसीलिए तो कई भक्तों की भी जो है ना कथाओं में आती है, ये जो मुझे लगता है चैतन्य महाप्रभु आदि ऐसे भक्तों की कथा में आता है कि जब वे तमाल वृक्ष को देखते थे उनको लगता था कृष्ण है, उसमें लिपट जाते थे, क्योंकि श्याम तमाल के शरीर वैसे ही श्याम वर्ण है जैसे कि भगवान कृष्ण का वर्ण है। तो उस वृक्ष को देखकर उनको लगता था यही कृष्ण है, ठीक है। तो उस श्यामल तमाल वृक्ष ऐसे लगा जैसे कि वो वृक्ष सुवर्ण तरु अर्थात धतूरे का गाछ से जैसे मिल गया हो, ठीक है। भगवान ऐसे उठाकर उनको ले लिए अपने भुजाओं में, पूरा लिपटा लिए, तो ऐसे लगा कि धतूरे के तरु से जैसे कि श्याम तमाल आके मिल गया, ठीक है। दोनों गोरे काले, ठीक है, ऐसे। तो राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र माझ लिखी काढ़ा। और राम जी के मुख को देखते रह गए सुतीक्ष्ण जी,
और एकटक देख रहे हैं, बस देखते ही रह गए, जैसे कि चित्र के समान। ठीक है, राम जी को देख रहे हैं जैसे चित्र। और भगवान भी वैसे ही भक्तों को देखकर भगवान भी स्थिर हो गए हैं, और सुतीक्ष्ण जी भी भगवान को एकटक देख रहे हैं, जिस तरह की चित्र मानो देख रहे हैं, ऐसे ही। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बार ही बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। उसके बाद जाकर मुनि हृदय में धैर्य धारण करके भगवान को बार बार भगवान के चरणों को स्पर्श किया, चरणों में प्रणाम किए, करके अपने आश्रम में भगवान को ले आए। निज आश्रम प्रभु आनि करी, अपने आश्रम में प्रभु को लेके आए, बिठाए, और विविध प्रकार के पूजा किए, अर्थात षोडशोपचार में भगवान की पूजा किए। ठीक है, केवल दर्शन कर लिए थोड़ी छोड़ दिए, बोले नहीं नहीं नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा, है ना, मुझे सेवा का मौका तो देना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए अपने आश्रम में ले गए, लेके भगवान की षोडशोपचार पूजा की। और फिर कहा मुनि प्रभु सुनो बिनती मोरी, अस्तुति करो कवन विधि तोरी। तब मुनि कहने लगे, प्रभु मैं किस विधि से, हाँ, आपकी विनती करूं, आपकी स्तुति करूं, मेरी जो है विनती, मैं कैसी स्तुति करके करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, कोई ज्ञान है नहीं। महिमा अमित मोरी मति थोरी, आपके तो अमित महिमा है, और मेरे की तो, मेरी बुद्धि तो बहुत ही थोड़ी है, तो कैसे मैं बखान करूं। रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी, ये तो जैसे सूर्य के सामने मैं एक खद्योत के समान उजाला, मेरी बुद्धि का प्रकाश कितना, ना जैसे कि जुगनू। ठीक है, सूर्य के समान, जैसे जुगनू के समान मेरी बुद्धि है, तो मैं क्या स्तुति करूं, मैं क्या आपके गुणगान करूं प्रभु। और यह कह करके तब वे स्तुति करते हैं। ठीक है, तो स्तुति करते हैं, श्याम तामरस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पाणी चाप सर कटी तुनीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। तो कहते हैं मैं वो श्री रघुवीर को नमन करता हूं, निरंतर नमन करता हूं। कौन? जो कि श्याम तामरस, तामरस माने क्या है ना, कमल फूल, कमल फूल का एक नाम होता है तामरस। ठीक है, तो कहते हैं श्याम तामरस, जो श्याम वर्ण के कमल के दाम। ठीक है, दाम माने क्या होता है, यहां पर दिया है ऐसे कमल माला, नील कमल की माला। ठीक है, लेकिन माला ना कह करके दूसरे विद्वानों ने कहा समूह। ठीक है, नील कमल के समूह, सारे नील कमल अगर मिल जाते हैं, वैसे ही भगवान के शरीर है, घना श्याम वर्ण है। ठीक है, और जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, जो कि जटा को मुकुट के समान धारण किए हैं, मुनिवेश में है। पाणी चाप सर, जिनके हाथ में धनुष चाप है, और जिनके कटी में तुणीर है, वो रघुवीर को मैं नमन करता हूं। मोह विपिन घन दहन कृशानु हूं, बोले कि मोह रूपी घना जंगल को दहन करने के लिए जो अग्नि के समान है, संत सरोरुह कानन भानु, और संत लोगों के कमलों के वन को सुशोभित करने के लिए जो चंद्रमा के समान है। निशिचर करि बरूथ मृगराज, और निशाचर राक्षसों के माने हाथी के समान, जो बोलते हैं राक्षस रूपी हाथियों के समूह को नाश करने के लिए जो मृगराज अर्थात सिंह के समान है। त्रातु सदानो भव खग वाज, भव खग, भव संसार रूपी, खग माने पक्षी को खाने वाला बाज। ठीक है, बाज पक्षी जो होता है ना, वो छोटे छोटे चिड़ियों को खा जाता है। तो ये संसार रूपी पक्षी को नाश करने वाला आप बाज पक्षी के समान है।
तो वो आप हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुबेशम, हाँ, जो सुंदर वेशधारी है और जिनकी आंखें अरुण वर्ण के, लालिमा है जिनके आंखों में, सुंदर अरुण नयन है, और सीता नयन चकोर निशेषम, सीता जी के नयन रूपी चकोर के लिए जो निशेषम, निशा के इश है, निशेषम, ठीक है, निशा के इश माने रात्रि के इश चंद्रमा, ठीक है, जो सीता के मन रूपी चकोर के लिए या नैन रूपी चकोर के लिए जो चंद्रमा के समान है। हर हृदय मानस बाल मरालम है, हर यहाँ पर शिव जी, तो जो शिव जी के हृदय के मन के बाल मराल हैं आप, ठीक है, मराल माने हंस, आप बाल हंस के समान है। शंकर जी के मन रूपी मानस हृदय, हृदय में आप बाल मराल के समान है। नौमी राम उर बाहु विशालम, मैं नमस्कार करता हूं वो राम को जिनके विराट विशाल बाहु है, मैं उनको नमस्कार करता हूं। संशय सर्प ग्रसन उर गाद, संशय रूपी सर्प को नाश करने के लिए, ग्रास करने के लिए आप उर्गाद है। ये उर्गाद शब्द के समास कैसे होगा? उर्ग को अद, अदन करना मतलब खाना, ठीक है, उर्गाद, उर्ग जोड़ अद, संधि करेंगे तो होगा उर्ग जोड़ अद। उर्ग होता है सर्प, क्यों? उर में गमन, गमन करने वाला, सांप को खाने वाला, उर्गाद माने सांप को खाने वाले गरुड़ है। लेकिन शब्द कैसे है, कैसे समझिएगा? तो उर्ग माने सांप, क्यों? सांप अपने उर में चलता है, उर माने बक्ष माने छाती, तो छाती में गमन करने वाला जो है उसका नाम है सांप, वो है उर्ग। उस उर्ग को अदन करने वाला, खाने वाला, ठीक है, तो उसको कहते हैं उर्गाद, माने गरुड़ जी, ठीक है। तो संशय रूपी सर्प को ग्रास करने के लिए आप गरुड़ के समान है। शमन सुकर्कश तर्क विषाद, बोलते हैं प्रभु आप सुकर्कश तर्क विषाद शमन, आप बहुत जो है कर्कश तर्क से जो विषाद उत्पन्न होता है, उस विषाद को शांत करने वाले आप हैं, ठीक है। बहुत प्रकार के शास्त्र विचार जब चलता है, तर्क वितर्क चलता है, और निष्कर्ष पर जब साधक नहीं पहुंच पाता है तो उसके मन में बड़ा विषाद होता है, ठीक है, उसके मन में विषाद होता है। तो वो विषाद को शांत करने वाले प्रभु आप हैं, ठीक है, साधक को रास्ता दिखाने वाले आप हैं। और भवभंजन रंजन सुरयूथ, आप संसार के भंजन और सुरयूथ रंजन, और देवता समूह के आप, देवता समूहों को आप आनंद देने वाले, ठीक है। त्रातु सदानो कृपा वरूथ, हे कृपा वरूथ राम जी, आप हमेशा हमारी रक्षा कीजिए, ठीक है। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, बोले कि जो निर्गुण है, जो सगुण है, और जो विषम है, जो सम है, जो सब रूप है, निर्गुण रूप भी, आप सगुण रूप भी, विषम रूप भी, सम रूप भी, सब रूप आप हैं। ज्ञान गिरा गोतीतम अनुपम, ठीक है, आप ज्ञान गिरा माने वाणी, गोतीत माने इंद्रियातीत, आप ज्ञान वचन इंद्रियातीत है, आप अनूप है, आप अनुपम है, ठीक है। अमलम अखिलम अनवद्यम अपारम, आप पवित्र है, आप अनवद्य माने दोष रहित है, ठीक है, आप अखिल है, आप सब कुछ है, आप समग्र है, ठीक है, तो आप अपार है,
नौमि राम भंजन मही भारम। मैं नमस्कार करता हूं उस राम को, मेरे जो है ये महिभार को भंजन करने वाले, पृथ्वी के भार को दूर करने वाले उस राम को मैं नमस्कार करता हूं। भक्त कल्प पादप आराम। हाँ, भक्त के लिए तो आप कल्प पादप, कल्प पादप माने कल्प वृक्ष, पादप माने वृक्ष, विटप, पादप, ये सब वृक्ष का ये जो है ना सब क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो ये जो है सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो बोले भक्त के लिए आप कल्पतरु के समान है। ठीक है, और तर्जन क्रोध लोभ मद काम। हाँ, क्रोध लोभ मद काम को आप तर्जन माने डराने वाले। ठीक है, और अति नागर बड़े चतुर है आप, भव सागर से। ठीक है, आप बड़े बुद्धिमान चतुर है, और भव सागर सेतु, आप भव सागर को पार करने के लिए सेतु के समान है। त्रातु सदा दिन कर कुल केतु, सदा हमारी रक्षा कीजिए हे प्रभु। आप सूर्य कुल के केतु है, ध्वजा है, सूर्य वंश के आप ध्वजा के समान है, आप हमारी रक्षा कीजिए। अतुलित भुज प्रताप बल धाम। आप अतुलित, जिनके भुजाओं में माने अतुलनीय प्रताप है, और आप बल के धाम है, बल के भंडार है। कलिमल विपुल विभंजन नाम। हाँ, बोलते हैं कि कलिमल विपुल, अखिल कलिमल को जो है आपके नाम नष्ट करने वाला, भगवान का नाम कलिमल को दूर कर देता है। प्रभु का नाम जब तक हमारे मुख में रहता है कली का प्रभाव नहीं होता है। राम नाम में यह शक्ति है। कलिमल विपुल विभंजन नाम, जिनका नाम कलियुग के सारे मल को दूर कर सकता है। धर्म वर्म, धर्म के आप कवच है, वर्म माने कवच। ठीक है, तो धर्म के आप कवच है। नर्मद गुण ग्राम, और आपके गुण समूह नर्मद, नर्म माने क्या होता है, नर्म माने होता है शांति सुख। तो नर्मद, नर्म देने वाला। ठीक है, तो जिनकी गुणग्राम शांति देने वाला। ठीक है, जो शांति प्रद है, जिनके गुणग्राम शांति प्रद है। संतत संतनो तुम राम, बोले कि वे राम जी नित्य निरंतर जो है संतनोतु, संतनोतु माने मेरे कल्याण का विस्तार करे। ये पूरी तरह से संस्कृत नहीं है, ध्यान देना, एक बात को समझ लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें कोई ये संस्कृत स्तुति नहीं है, ना ये संस्कृत है ना ये अवध है, ये खिचड़ी है। ठीक है, ये खिचड़ी है। कई एक शब्द उन्होंने संस्कृत का लिया, और कई एक शब्द उन्होंने जो है अपने हिसाब से उन्होंने जोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से वे जो है स्तुति की रचना की है। प्योर अगर संस्कृत में करते फिर दोष हो जाता ना। वे तो साधारण मानवों के लिए ही, मनुष्यों के लिए ही उन्होंने लिखा कि जो अवध भाषा को पढ़ के समझ सकते हैं, रामायण का आनंद ले सकते हैं। तो अगर संस्कृत में लिखते तो वे तो लोग नहीं समझ पाते, पढ़ नहीं पाते ना। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की स्तुति वो संस्कृत जैसी लगती है, लेकिन संस्कृत है नहीं, पूर्णतया वो संस्कृत में नहीं है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के अनुसार वो सही नहीं बैठता है। ठीक है, ये संस्कृत में नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से समझ जाइए, और कभी ऐसा बोलिएगा मत। लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल लेते हैं, अरे गोस्वामी जी जो है ना इसमें संस्कृत की भी स्तुतियां, उनकी सारी स्तुतियां संस्कृत में लिखी है। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, पूरा नहीं होता है माँ, उसमें भी नहीं, वो भी त्रुटिपूर्ण है,
उसमें भी संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से वो सब के सब बैठता नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से पूर्ण रूप से संस्कृत नहीं है। ठीक है, लेकिन संस्कृत के कई एक शब्दों का उन्होंने जो है प्रयोग जरूर किया है। तो बोले सं तनोतु, सम माने मंगल, तनोतु माने तन धातु का अर्थ होता है तनु विस्तारे, तो मंगल कल्याण का विस्तार हो। ठीक है, कल्याण को विस्तार करने वाले राम जी जो है मेरी रक्षा करे या मेरे कल्याण का विस्तार करे राम जी। ठीक है, यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, हाँ, बोलते हैं यद्यपि भगवान जो है बोलते हैं कि वो निर्मल है, बिरज माने रज मुक्त माने दोष मुक्त, ठीक है, पवित्र और व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। यद्यपि भगवान सबके हृदय में निरंतर रमण करते हैं, सबके हृदय में रमण करने वाले, सबके हृदय में रहने वाले, यद्यपि भगवान अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान करते हैं, तदपि फिर भी वो प्रार्थना प्रार्थना कर रहे सुतीक्ष्ण जी, बोलते फिर भी अनुज श्री सहित खरारी बस तु मनसी मम कानन चारी। बोलते हैं लेकिन मेरी प्रार्थना क्या है, वो अपने स्तुति में कहते हैं, लेकिन मैं अपने हृदय में भगवान को वो अंतर्यामी, वो आत्माराम के रूप से मैं देखना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास करें। अर्थात मैं प्रभु को ऐसे ही जो है तीन रूप में मैं देखना चाहता हूं, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। ठीक है, इस रूप में मैं अपने हृदय रूपी कानन, हृदय रूपी बोलते हैं बगीचे में आप निवास कीजिए या हृदय रूपी वन में निवास कीजिए। जे जान ही ते जान हूं स्वामी, हे स्वामी आपको जो भी सगुण अगुण उर अंतर जामी, जो भी आपको सगुण निर्गुण और हृदय में अंतर्यामी के रूप से जानते हो वे जाने, ये जाने। ठीक है, वो जाने, वो उनको जो ज्ञान है सो वो जाने। कोई आपको सगुण कहता है, कोई आपको निर्गुण कहता है, कोई आपको हृदय में अंतर्यामी कहता है, जो जाने, जिसको जानना जाने। लेकिन जो कौशलपति राजीव नयना करो सो राम हृदय मम अयना, बोले मेरे हृदय को तो वही जो कौशल्यापति राम माने भगवान के जो राजा राम वेश, वही उनको चाहिए था। ठीक है ना, उनको राजा राम वेश ही चाहिए, द्विभुजा में राजा राम वेश में भगवान मेरे हृदय में निरंतर निवास करे। कोई आपको आत्माराम अंतर्यामी रूप से जाने, कोई कहे सगुण, कोई कहे निर्गुण, मेरे को पता नहीं क्या क्या नाम लोग आपको देते हैं, किस किस नाम से लोग जानते हैं आपको, पर मैं तो एक कौशल बोलते हैं क्या, कौशलपति है, अयोध्यापति राम के रूप से मैं अपने हृदय में देखना चाहता हूँ। अर्थात मैं आपको केवल राजा राम वेश में अपने हृदय में देखना चाहता हूँ, वही मेरे हृदय को जो है वर्धन करे। और फिर कहते हैं कि प्रभु असाभिमान, असाभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बोलते ऐसे अभिमान भूल करके भी मेरे अंदर से ना छूटे। क्या मांग रहे हैं सुतीक्ष्ण जी? साधक प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा अभिमान छूट जाए। सुतीक्ष्ण जी प्रार्थना करते हैं प्रभु ये अभिमान भूल करके भी ना छूटे। कौन सा अभिमान? बोले कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ठीक है, मैं हूं सेवक किनके? मैं स्वामी मेरे रघुपति। मैं अगर सेवक हूं तो राम जी की सेवक हूं। ठीक है, ये मेरा अभिमान है।
मैं राम जी का सेवक हूं, मेरा ये अभिमान कभी ना छूटे। ठीक है, मेरे स्वामी रघुवीर राम जी हैं और मैं उनका सेवक हूं, ये अभिमान मेरा कभी ना छूटे, ये ज्ञान मेरा कभी ना जाए। ये अभिमान नहीं, ये ज्ञान, ये चेतना, ये भाव कभी मेरे मन से ना हटे। अब इसको आप अभिमान कहना चाहते हो तो कहो, लेकिन इस अभिमान को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। जैसे जो राष्ट्रभक्त होते हैं वो कहते हैं, मैं आपके अपने आप को भारत माँ के संतान मानता हूं और ये भाव मुझसे कभी ना छूटे, ये अभिमान मुझसे कभी ना जाए। तो इसको हम लोग कहते हैं स्वाभिमान, है ना। तो वह अभिमान से बढ़कर है स्वाभिमान। ठीक है ना, मैं भारत माता की संतान हूं। तो उसी प्रकार से सुतीक्ष्ण जी यहां पर कहते हैं कि प्रभु मेरे ये स्वाभिमान कभी ना छूटे। वो क्या है, ना मैं सेवक हूं और मेरे स्वामी कौन है, ना भगवान प्रभु राम। ठीक है, तो ये चेतना, ये भावना, ये कभी मेरे मन से ना हटे। मैं इस अभिमान के साथ जीना चाहता हूं, इस अभिमान के साथ मरना चाहता हूं, इस अभिमान को लेकर मैं चलना चाहता हूं। ये अभिमान से प्रभु मेरी विनती है, मुझे अलग मत कीजिए। ठीक है, इस अभिमान के साथ मुझे रहना है। सुनी मुनि वचन राम मन भाए, भगवान को बहुत अच्छा लगा सुतीक्ष्ण मुनि के वचन सुन के। बहुरी हर्षि मुनिवर उर लाए, बहुत प्रसन्न होकर के भगवान मुनिवर सुतीक्ष्ण को अपने हृदय से लगा लिए। तब भगवान कहते हैं, परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। हे मुनि, आप जानो कि मैं बहुत प्रसन्न हूं आपके ऊपर। जो वर मांगो देव सो तो ही। अब जो वर मांगोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, मांगो। हाँ? आपकी पूजा, आपकी भावना, आपके प्रेम से मैं बहुत खुश हूं। अब जो वर मांगना चाहते हो मांगो मुझसे। ठीक है, मुनि कहा मैं वर कबहु न जाचा। तो मुनि कहते हैं क्या, बोले कि प्रभु मैंने तो कभी आज तक कोई वर मांगा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या वर मांगते हैं, कैसे वर मांगा जाता है। हाँ? वर के लिए तो मैंने कभी आपके मैंने क्या बोलते हैं, मैंने कभी आपकी पूजा की नहीं। ठीक है, मैंने तो कभी मांगा नहीं। समझ न पड़े झूठ का साचा, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता क्या झूठ क्या सच, है ना। कौन सा वर मांगेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा, हाँ, क्या अनित्य हो जाएगा, क्या नित्य हो जाएगा, ये सब मेरे को कुछ समझ में आता नहीं, मैंने कभी मांगा नहीं, है ना। तो इसलिए प्रभु मैं क्या मांगू, मुझे तो पता नहीं। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। इसलिए हे रघुवीर, आपको जो अच्छा लगता है, जो देने को आपको पसंद है, आप वही दे दो मेरे लिए प्रसाद। क्योंकि मुझे पता नहीं क्या मांगा जाता है, क्या मेरे लिए अच्छा क्या बुरा, ये मुझे पता नहीं। आपको जो देना है आप दे दो। ठीक है, तो अबिरल भगति बिरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधान। देखे जब ये तो कुछ मांगता नहीं, तो तब भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है मैं ही देता हूं, लो। तो बोले कि तुम्हारे अंदर अविरल भक्ति, विरति है, वैराग्य, विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधान, ये सारे समस्त गुणों के तुम खान बन जाओ, समस्त गुणों के तुम भंडार बन जाओ। ठीक है, तुम्हारे अंदर नित्य प्रेम, ज्ञान, वैराग्य भरपूर मात्रा में हो जाए, तुम सारे गुणों के भंडार बन जाओ। प्रभु जो दीन सो बरु में पावा। अब बोले, अब तो मांगे नहीं थे, अब बोलते हैं भगवान को कि प्रभु भगवान अब आप जो देना है आप तो दे दिए। ठीक है, अब सो देहु मोहि जो बावा। अब जो मुझे मेरे भाव में जो
आया अभी, मैं मांगता हूं, अब आप दीजिए। ठीक है, क्या मांगे? बोले अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम। देखिए कितने वो स्पेसिफिक है, कितनी बार ये बात को वो रिपीट कर चुके हैं, है कि नहीं? इसी को कहते हैं अनन्य प्रेम। कहीं पर भी संदेह नहीं, कोई मन में हलचल नहीं, एक ही रूप, एक ही भाव, बस उसके अलावा दूजा नहीं, दूसरा कोई रूप नहीं। ठीक है, इतनी स्पष्टता होनी चाहिए भक्ति में, इतनी स्पष्टता दिखनी चाहिए कि बस यही रूप तो यही रूप, और उसी रूप का ध्यान करना है, उसी रूप को हम निरंतर हृदय में देखना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने मांगा अनुज जानकी सहित प्रभु। हाँ, तो लक्ष्मण जी सीता जी के साथ है प्रभु चाप बाण धर राम। आप जो है हाथ में धनुष बाण धारण किए, मम ह्य गगन इंदु इव, मेरे हृदय रूपी आकाश में आप चंद्रमा के समान बसहु सदा निहकाम। हमेशा आप निष्काम, निष्काम माने शांत होकर आप हमेशा मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान शांत भाव में विराजमान कीजिए। ठीक है, अर्थात मैं आपको ऐसे जो है राम लक्ष्मण और सीता जी के वेश में, जिसमें आप धनुष बाण धारण किए हुए हैं, ऐसे वेश में मैं आपको देखना चाहता हूं। यही मेरी जो है ना ध्यान की छवि है, और मैं इसको नित्य निरंतर देखना चाहता हूं। प्रभु यही वर हमको दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। ये जो है ना अनन्यता के मतलब, ये क्या बोलते हैं, अद्वितीय दृष्टांत है। सुतीक्ष्ण जी का जो प्रेम है, अनन्य प्रेम है, ये अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें उनको दूसरा रूप भी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? भगवान के दूसरे रूप भी मंजूर नहीं, बस यही रूप हमको चाहिए, इसी रूप में आप विराजमान हुए, और यही वर हमको प्रदान कीजिए प्रभु, बस हमारे लिए इसके अलावा। सुतीक्ष्ण, इसलिए उनका नाम क्या है? सुतीक्ष्ण। ठीक है, तो जैसे धनुष जो तीर होता है वो सुतीक्ष्ण होता है, तो उसका जो है ना अग्रभाग एकदम इतना जो है वो पैना मैंने क्या बोलता है, तीखा होता है, कि वो सीधा जाके अपने लक्ष्य को भेद करता है। तो सुतीक्ष्ण जी की बुद्धि भी ऐसी स्थिर है, वो एक ही भाव में, एक ही रूप में स्थिर है, एक के अलावा दूसरी गति है ही नहीं। ये है सुतीक्ष्ण। तो ऐसे जो है प्रार्थना किए, तो भगवान ने कहा एवं मस्तु करी रमा निवासा। तब राम जी एवं मस्तु कर दिए, बोले ठीक है सुतीक्ष्ण, अब मेरे पास कोई रास्ता रहा क्या? हाँ, ठीक है, हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। ठीक है, तो बोले ठीक है, वैसे ही निश्चित रूप से तुमको प्राप्त होगा। और फिर उसके बाद क्या, वो भगवान को छोड़ दिए क्या? वो भी बड़े चतुर है। ठीक है, भगवान जी के पीछे पीछे लग गए, जब तक मिलता है भगवान का दर्शन होता है तब तक करते जाएंगे, है ना? तो भगवान के साथ चले अगस्त्य मुनि के आश्रम में। तो हम लोग फिर अगले सत्संग में देखेंगे। आज सुतीक्ष्ण जी की कथा हम लोगों ने सुना। ठीक है, हरिओम, जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सीताराम, जय हनुमान, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री नमः। गुरुभ्यो हरि नमः। हरिओम अम्मा जी। हरि ओम अम्मा। हरिओम हरिओम नमः। हरिओम अम्मा।